प्रति एक बार और आपसे बता दें कि हमारे माननीय कमांडर साहब के जितने भी एनएसी के वीर सपूत हैं, उन सब ने इस फर्स्ट फेज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई है, एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाया है। लेकिन कुछ शेष भाग रह चुके हैं, उसका कारण हो सकता है अलग अलग हो। उनके लिए माननीय कमांडर साहब ने जो समय की सीमा बढ़ाई है, उसके प्रति कमांडर साहब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिससे अभी सभी भाइयों को समय मिलेगा और ठीक ढंग से हमारी जो बात है वो अपने अपने एमपीज के माध्यम से सरकार तक हम पहुंचा सकेंगे। इसलिए कमांडर साहब को हम विशेष नमन करते हैं, वंदन करते हैं। एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि माननीय कमांडर साहब का जो आदेश है, जो एनएसी का आदेश है, वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। वह हमें किसी भी हालत में पूरा करना ही है, पूरे जी जान से पूरा करना है। हमें तन मन धन से सब प्रकार से उसको पूरा करने में पूरी ताकत हमें लगा देनी है। एक बात हम ध्यान रखें कि जो हमारे जिले के, जो हमारे प्रदेश के, जो हमारे राज्य के, जो हमारे राष्ट्र के जो ईपीएस सदस्य हैं, जो ईपीएस मेंबर्स हैं, जो ईपीएफ के सदस्य हैं, आप उन सबके प्रतिनिधि हैं। उनकी व्यथा को पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना आपकी जवाबदारी है। उनका काम करवाना भी हम सबकी जवाबदारी है। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, चल रहा है, वह सब प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है, वंदनीय है। कुछ बातें महत्वपूर्ण है जो आपसे करनी है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से माननीय कमांडर साहब ने कहा कि हमें एमपी महोदय के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, जितना एमपी महोदय के माध्यम से अपनी बात पहुंचानी जरूरी है, उतनी ही बात एक और महत्वपूर्ण है कि जो हमें पुलिस स्टेशन को परमिशन की अनुमति की जो हमें लेटर देना था, जो पत्र देना था, वह उतना ही जरूरी है। उस पत्र की कॉपी सीधी सीधी पुलिस स्टेशन के माध्यम से सरकार तक जाती है। देखते रहिए, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। और इसके बाद में दूसरी और चीज आपको कंक्लूड कर दे, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय कमांडर साहब ने जो दिशा निर्देश दिए हैं सीवीटी मेंबर से मिलने के लिए, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। माननीय कमांडर साहब ने सुबह हमारी बात भी स्पष्ट कहा है कि सीवीटी मेंबर से स्पष्ट रूप से में कहिए कि आप अपने स्पेशल अधिकारों का प्रयोग कीजिए, सीवीटी को जो स्पेशल अधिकार दिए गए उसका प्रयोग कीजिए और हमें न्याय प्रदान करवाइए। वो भी जो है माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में वो सब किया जाएगा। आप सबसे प्रार्थना है कि आने वाले जो आंदोलन है, अभी 2 फेज की हम बात कर रहे हैं, और जो आप माननीय कमांडर साहब ने बताया है कि हमारा 5 तारीख का कार्यक्रम कैसे प्रभावी ढंग से हो, जो उन्होंने आगे के दिशा निर्देश दिए हैं, हम सब मिलकर पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। हम आपको हायर पेंशन के बारे में एक लाइन में कंक्लूड कर दें कि हायर पेंशन बिना भेदभाव के सभी को मिले, नंबर 1। नंबर 2, जो विंडो बंद की गई है वो भी ओपन हो, वो भी खोली जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, उसके बारे में कमांडर साहब का पूरा ध्यान है। की बात नहीं है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे और अपना हक लेकर ही रहेंगे। थैंक यू, सबको धन्यवाद। आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सभी को धन्यवाद। राजीव जी को विशेष धन्यवाद, जो हमारी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे सभी प्रदेश के भाइयों को, उन सबसे हमारा निवेदन है, विशेष निवेदन है कि माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में, आप सबके नेतृत्व में अपनी बात को ठीक ढंग से, प्रभावशाली ढंग से सरकार तक पहुंचाइए। धन्यवाद। सारे बार हमने निवेदन दिए हैं, लेकिन इस बार जो फोर्सफुल उसमें ड्राइव था वो बहुत अच्छा था और सबने मिलके बहुत अच्छा काम किया है। और सभी राज्यों ने, कुछ जगह पे अभी तक ये होना बाकी है और इसके लिए मैं उन हमारे नेतागणों को रिक्वेस्ट करता हूँ वहाँ के कि इसमें थोड़ा ध्यान दे। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जितना आप प्रेशर एमपी पे डालोगे उतना प्रेशर वहाँ पे एग्जर्ट होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर या आदरणीय हमारे कामगार मंत्री पर। तो इसीलिए इसको ये करना बहुत जरूरी है, बड़ी संख्या में जाना। लेकिन बहुत अच्छा हुआ। दूसरी बात, मैं राजीव जी को बधाई देता हूँ कि जो वीडियो उन्होंने आज रिलीज किया है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, सभी तरीके से सभी चीजें उसमें
इन्वॉल्व करके और बहुत अच्छा एक वीडियो तैयार हुआ है जो देखने लायक है। जिन्होंने देखा नहीं, यू मस्ट सी। थैंक यू। अब इसके बाद और हमें दो प्रोग्राम इमीडिएट नजर आते हैं। एक है 25 तारीख का जो मैं सीबीटी के मीटिंग के सामने प्रदर्शन। ये हमारे उत्तर प्रदेश के जो अभी मीटिंग का तारीख तो 25 मालूम हो गई है की बैठक उन्होंने, लेकिन उसका वेन्यू अभी तक पता नहीं है। अगर ये दिल्ली में है, द्वारका में है और कहाँ है, लेकिन जहां भी वो मीटिंग होगी आप सभी को 2 दिन के नोटिस आप विचार करें। उसको जहां भी है हम सब लोग अपनी 2 दिन के नोटिस पे वहां पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। और उसके पहले अगर मीटिंग हमें सभी सीबीटी मेंबर्स को एक बार मिलना है, फिर आपका उनको कन्विंस करना है कि आप हमारे नुमाइंदे सीबीटी में है आवाज और कम आप आ रही हमारी है। बात वहां पर इस सीबीटी में रखें। बहुत अदरवाइज हम फिर आपको और वहां के लोगों की टारगेट करना पड़ेगा। 25 तारीख को आवश्यकता होगी, तो ऐसा ना हो। इसलिए हम आप हमारे अपने हैं तो हमारी बात रखें। ये आ रही है आपको सर, आ रही है, सीबीटी आवाज आ रही मीटिंग मेंबर्स को ठीक हमको है। बताना है। हाँ, और तो 25 से पहले बताना है आपको वहां पे। और 25 तारीख को जहां भी सीबीटी मीटिंग होगी वहां हमारा प्रदर्शन होगा सभी हमारे। और फिर उसके बाद 5 अगस्त से प्रार्थना करूंगा 5 अगस्त को आपकी कार्यकारिणी की बैठक जंतर मंतर पे नॉर्दर्न स्टेट्स जो पड़ोस वाली स्टेट है वहीं से लोगों को हमने बुलाया है। हमको बाकी लोग भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, दिल्ली में, लेकिन आंदोलन का हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये लोगों का वहां पे हमें ज्यादा अपेक्षा है कि वो लोग इस आंदोलन को बड़ा बनाएंगे। ये आंदोलन अभी तक हम इस पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद ताला ठोको, जेल भरो, जो भी होगा वो बाद में होगा। तो इसलिए ये तीनों चीजों पे आप थोड़ा ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें, एमपीज को मिले। और जो सीबीटी मीटिंग के प्रोटेस्ट का मामला है और जो अभी हमने आज तक का जो डेडलाइन दिया था एमपीज को मिलने का, उसको हम आज से एक्सटेंड करते हैं। हम उसको एक्सटेंड करेंगे 2 अगस्त तक। तो मतलब 2 अगस्त और 2 संडे और 2 सैटरडे आपको मिलते हैं। जो एमपीज को आपने अभी तक ज्ञापन नहीं दिया है या नहीं मिले हैं या उनको नहीं पीड़ा है, उनको पीड़ो जाके 2 अगस्त तक। और फिर उसके बाद 5 अगस्त की तैयारी। तो ये सारा मामला है। पहले तो बधाई, जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है उनके लिए रियली शब्द नहीं है। बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी संख्या में किया है। और इसको आगे भी 2 तारीख तक इसको ड्राइव को हम जारी रखेंगे। एमपीज संसद कल से शुरू होगी। एमपी सभी आपकी दिल्ली में रहेंगे, लेकिन शनिवार रविवार वो घर आते हैं। तो दैट सैटरडे संडे यू गेट 4 days टू टारगेट द एमपी। इतना ही कहता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम। राजीव जी, आपको भी बधाई, बहुत अच्छा वीडियो बनाया आपने। सभी नेतागणों ने जो चर्चा की, बहुत पॉजिटिव चर्चा की। हमारी एकता ही हमारा काम करेगी। और जो हम लोगों ने अब तक के जो आंदोलन किए, बहुत बढ़िया तरीके से फर्स्ट फेज हुआ है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहे, आगे के फेजेस भी ऐसे ही अच्छे रहे, ये इसकी कामना करता हूँ। आप सबको जो अभी सीबीटी के मेंबर को मिलना, रिमेनिंग एमपी जितने बाकी है उनको मिलना, वहां प्रदर्शन करना, उनको ठीक तरीके से समझाना। और उसके बाद जो फिर 5 सीबीटी मीटिंग के सामने प्रदर्शन, 5 तारीख का जंतर मंतर पे आंदोलन, ये सारी चीजें करने के बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर आगे के कार्यक्रम हम जाहिर करेंगे। और ये आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी बड़ी तौर पे आज संगठित अपनी शक्ति दिखाई है पूरे देश में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वणक्कम, सादर प्रणाम।